सो हे गाइस, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आर्किटेल्स। तो वैसे आज मैं आपको 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो भी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आई हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं और ये सभी ड्रामास आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो लिस्ट में नंबर 10 पे आता है डेटिंग इन द किचन। ये ड्रामा 2020 में एक रोम कॉम फूड चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो एक बहुत बड़ी शेफ होती है और वो एक बहुत बड़े होटल में काम कर रही होती है। उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, पर एक दिन उसकी लाइफ में हमारे मेन लीड की एंट्री होती है, जो उसी होटल को खरीदने के लिए गया हुआ होता है जिस होटल में वो काम करती है। जिसके बाद इस ड्रामे के अंदर इतनी सारी क्यूट सी नोक चोक और कॉमेडी क्रिएट होती है, जिसको देखकर आप इसके फैन बन जाओगे। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 9 पे आता है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2। ये ड्रामा 2022 में एक रोमांस कॉमेडी साइंस फिक्शन फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है। इसके सीजन 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर इसके सीजन 1 की स्टोरी एंड हुई थी। मतलब कि सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि एक एलियन और एक इंसान शादी नहीं कर सकते, और इसी चीज को इसके सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखा दिया जाता है। जब ये दोनों शादी कर रहे होती हैं तो साउकी के प्लेनेट से कुछ लोग आकर साउकी को उठा ले जाते हैं और उसकी सारी पुरानी मेमोरी को मिटाकर उसे एक नए मिशन के लिए अर्थ पर भेज देते हैं। पर इस बार उसकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से वो 2019 के बजाय 2018 में आ जाती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, वो दोनों कैसे मिलती हैं और वो किस मिशन पे आई है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 30 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 50 मिनट का होने वाला है। नंबर 8 पे आता है प्लीज डोंट डेट हिम। ये ड्रामा 2020 में एक रोम कॉम साइंस फिक्शन कोरियन ड्रामा है, जिसमें हमारी फीमेल एक एआई डेवलपमेंट की प्रोग्रामर होती है, जो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज पे काम कर रही होती है, जो लोगों को उनकी नीड के हिसाब से खाना सजेस्ट करे। पर वो फ्रिज अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए वो उसमें नेशनल इंटेलिजेंस की खोई हुई एक चिप इंस्टॉल कर देती है, जिसके बाद वो फ्रिज उसको लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। आई नो इसकी स्टोरी बिना सर पैर की है, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, पर हम ये भी जानते हैं कि आजकल ड्रामास की काफी किल्लत चल रही है। न्यू ड्रामास तो आ नहीं रहे हैं, तो देख लो अगर मन करे तो, या फिर अगर कुछ ना हो देखने के लिए तो। बाकी इस ड्रामे के अंदर कुल 10 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप Amazon MS Play पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है द ट्रंक। ये ड्रामा 2024 में एक रोमांस कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है जंगवॉन की, जिसके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसको वो अब तक भूल नहीं पाया। जिससे वो प्यार करता था, वो भी उससे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, और अब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है। जिसके बाद उसकी एक्स वाइफ जो उसको छोड़कर गई थी, वो उसकी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराती है, ताकि जंगवॉन को उसकी अहमियत पता चल सके। पर उसका बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब कि वो जिस लड़की से उसकी शादी कराती है रिवेंज लेने के लिए, जंगवॉन को उसी लड़की से लव हो जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों को अलग करके वापस से उनकी लाइफ में आने की कोशिश करती है। देखो ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, पर मैं बोलूंगा कि अगर आप गोंग के फैन हो तो जाकर इस ड्रामे को एक बार जरूर देखो। पर इस चीज का ध्यान देना कि ये 18+ ड्रामा है, जिसके अंदर कुछ ऑकवर्ड से सीन है, तो फैमिली और बच्चों के साथ मत देखना। बाकी इस ड्रामे के अंदर कुल 8 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 आवर्स के आसपास होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हो। नंबर 6 पता है कस्टर्ड इन द टाइम। ये 2023 की एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है सूजन की, जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा परेशान होती है और उसके मॉम डैड का डिवोर्स भी हो चुका होता है। एक दिन उसको मालूम होता है कि उसके डैड को कैंसर है और उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है जीने के लिए। जिसके बाद वो अपने मॉम को अपने डैड से मिलाने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने बचे हुए दिन को खुशी खुशी बिता सके, और इसलिए वो हमारे मिलिट की असिस्टेंट बन जाती है, ताकि वो अपने मॉम से मिल सके। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, क्या वो उन दोनों को मिला पाती है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 38 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप Amazon MS Play पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है मीट योर सेल्फ। ये भी 2023 की एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो एक होटल में काम करती है, पर उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब उसकी एक बहुत ही खास फ्रेंड की डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और शांति की तलाश में अपने गाँव चली जाती है। स्टार्टिंग में तो उसे गाँव में रहने में काफी परेशानी होती है, पर धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख जाती है। और वहीं उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से भी होती है, जो अपने गाँव को एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, उन दोनों में कैसे लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 4 पे आता है ब्रिलियंट क्लास 8। ये 2022 की एक रोम कॉम हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी है डोंगनैन की, जो एक सेलिब्रिटी होती है और वो बहुत जल्द एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाती है, पर कुछ लोग को उसकी तरक्की पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसको फेक स्कैंडल में फंसाकर उसका पूरा करियर खराब कर देते हैं। पर डोंग उन सब चीजों से बाहर निकलकर फिर दोबारा से हार्डवर्क करने लगता है। एक दिन उसे एक स्कूल में इनवाइट किया जाता है शो के लिए, और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसकी मुलाकात एक स्टूडेंट से होती है, जो काफी ईमानदार और अच्छी होती है, पर वो डोंग को गलत समझ लेती है। तो ऐसे में आगे क्या होता है, क्या उसकी गलतफहमी खत्म होती है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है।
नंबर 3 पे आता है अनलॉक माई बॉस। ये 2022 की एक रोम कॉम फैंटेसी कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी है एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के बॉस की, जो अपनी बेटी के बर्थडे पे कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उस पे अटैक हो जाता है, जिससे उसकी आत्मा यानी कि उसकी सोल उसी के फोन में चली जाती है और वो फोन हमारे मेलेट को मिल जाती है, जो काफी गरीब होता है और काफी टाइम से जॉब की तलाश कर रहा होता है। तो फोन मिलने के बाद उसके साथ क्या सारी चीजें होती हैं, वो हमारे फीमेल लीड से कैसे मिलता है और किस तरीके से वो एक सीईओ बनता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है। इसे आप एयरटेल एक्सट्रीम पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है व्हेन द स्टार गॉसिप। ये 2025 में एक रोम-कॉम साइंस फिक्शन कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी हमारे में लीड की, जिसका इस ड्रामे के अंदर नाम होता है गोंग्योन, जो बच्चों की डिलीवरी करने वाला डॉक्टर होता है। पर एक दिन सम ऑफ द रीजन उसको स्पेस में जाना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बॉस होता है, जिसकी बेटी के बेबीज नहीं हो रहे होते हैं। उसके लिए कुछ ऐसी चीज लाने के लिए जिससे उसकी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड्स होती है, जो उसकी कैप्टन होती है, और उन दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। देखो, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप ली मिनो के फैन हो तभी इस ड्रामे को देखना, वरना आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। बिकॉज ना इसकी स्टोरी अच्छी है, ना इसके अंदर कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री कुछ खास है, और ना ही इसके वीएफएक्स कुछ खास हैं। भाई एक जगह तो लिटरली ग्रीन स्क्रीन दिख रहा था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने अपने पॉडकास्ट चैनल पे इसका रिव्यू कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर देख लेना। बाकी इस ड्रामे के अंदर 16 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 70 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है स्क्विड गेम सीजन 2। ये 2024 की एक्शन मिस्ट्री कोरियन ड्रामा है। देखो, इसकी भी स्टोरी पहले सीजन की तरह ही दिखाई गई है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गरीब लोगों को बुलाता है, उन्हें गेम खिलाता है और उसके बदले उन्हें बहुत सारा पैसा देने का दावा करता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस बार सारे गेम चेंज हो चुके हैं। सारे के सारे गेम पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और काफी सारे कंटेस्टेंट भी चेंज हो चुके हैं। और जो हमारा मिललीड था प्लेयर नंबर 456, वो भी इस गेम में वापसी करता है, पर इस बार वो गेम खेलने नहीं बल्कि इस गेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। पर हम सब जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे खतरे हैं। तो ऐसे में उसके साथ वहाँ पर क्या सारी चीजें होती हैं, क्या वो उस गेम को डिस्ट्रॉय कर पाता है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इसके सीजन 2 के पार्ट 1 को देखना होगा। देखो, मैंने पार्ट 1 इसलिए बोला क्योंकि इसके सीजन 2 की जो स्टोरी है वो अभी अधूरी है, जिसको पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। देखो, अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे सीजन 2 के अंदर उतना मजा नहीं आया जितना कि मुझे सीजन 1 के अंदर आया था। बाकी तुम लोगों को इसका सीजन 2 कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसके सीजन 2 में कुल 7 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे के आसपास होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। तो वैसे थे टॉप 10 न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो भी रिसेंटली हिंदी में डब होकर आए हैं। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास ऑलरेडी देख रखे हैं और कौन सा ड्रामा अभी आप देख रहे हैं, मुझे बताना मत भूलना। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आर्केड टेल्स।